Good morning, students. In our previous class, we studied about lightning and charges, kinds of charges, that there are two types of charges, positive and negative charge. Okay, now today let me start our chapter from transfer of charge. हमने कल चार्ज के बारे में पढ़ा, आज हम देखेंगे कि हाउ कैन चार्जेस विल बी ट्रांसफ़र, कैसे चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे। एक्टिविटी 15.5, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। एक आपको खाली जैम की बॉटल लेनी है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। बॉटल के माउथ से बड़ा एक कार्डबोर्ड शीट लेना है आपको। पियर्स अ हॉल इन इट, उसके अंदर एक हॉल बनाना है। सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, ताकि जो पेपर क्लिप आती है उसको हम उसके अंदर डाल सकें। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शॉन इन फिगर 15.4। 15.4 में जो ये क्लिप है उसको इस टाइप से पूरे को ओपन कर लेंगे हम। आपने देखा होगा इस टाइप की पेपर क्लिप आती है और इसको ओपन करके हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बना लेंगे। ओके, कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4 by 1 सेंटीमीटर ईच। साइज़ क्या रहेगा, 4 by 1 साइज़ की एल्यूमिनियम फॉयल की 2 शीट्स आप कट कर लेंगे। हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप एज शॉन, जैसे पेपर क्लिप में दिखाई गई है इस तरीके से ये 2 स्ट्रिप्स आप हैंग आउट कर देंगे, इस पेपर क्लिप पे लटका देंगे। ओके, सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, इस तरीके से कि ये इसके लंबवत परपेंडिकुलर सेट हो जाए। चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आप रिफिल लेंगे, उसको चार्ज करेंगे, और चार्ज कैसे करेंगे, आप अपने ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे या प्लास्टिक पॉलीथीन के साथ आप रब करेंगे। और फिर उसको रब करने के बाद ये जो रिफ़िल है, पेन की रिफ़िल है, इसके उस एंड को जिसको आपने रब किया है उसको आप इस पेपर क्लिप से टच करेंगे। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और देखेंगे कि क्या होता है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप, क्या इन फॉयल स्ट्रिप्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। आप यहाँ टच करते हैं तो क्या इनमें थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है, दे विल बी शो मूवमेंट और नो। डू दे रेपल ईच अदर, डू दे रेपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, रेपल मीन्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको ये आज करना है। फॉयल पेपर सभी के घर में होगा, जब टिफ़िन पैक करते हैं तो आप फॉयल पेपर यूज़ करते हैं। सो यू हैव फॉयल पेपर एंड दिस इज़ मेटेलिक क्लिप। मेटल क्लिप या मेटल का वायर भी आपको घरों में मिल जाएगा, आप वो मेटल वायर यूज़ ले सकते हैं, क्लिप नहीं है तो। और कार्डबोर्ड भी सबके के घरों में है, और आपको ये ग्लास बॉटल भी मिल जाएगी, या आप यूज़ कर सकते हैं शीशे का जो ग्लास है वो आप यूज़ में ले सकते हैं। वाई वी यूज़ ग्लास, बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो जो अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। ओके, नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब बाकी की चार्ज बॉडीज़ के, जैसे बैलून चार्ज किया था हमने या प्लास्टिक स्केल यूज़ किया था, वो सारी चीज़ों को आप चार्ज करते जाएंगे रब करके, और इस पेपर क्लिप के टच करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या आपको चेंज नज़र आ रहा है। व्हाट चेंज यू विल बी सी इन दिस फॉयल पेपर। ओके, स्ट्रिप्स। डू फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ टच कर रहे हैं क्या ये सेम, ये अगर इस टाइप में रैपल कर रही है तो क्या ये सारी की सारी जितनी आपने चीज़ें चार्ज मटेरियल्स को यहाँ टच किया वो सारे चार्ज मटेरियल में सेम चेंजेस शो कर रहा है कि वो सभी में रैपल कर रहा है एक दूसरे से। कैन दिस apparatus be used to detect whether a body is charged or not। क्या ये जो apparatus हमने तैयार किया है, ये उपकरण हमने तैयार किया है, क्या इससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं जो रिफिल, बैलून, प्लास्टिक स्केल वगैरह हम ले रहे हैं,
वो चार्ज्ड बॉडी है या नहीं है, क्या हम ये पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रेपल ईच अदर। इसने आंसर दे दिया कि आप जब यहाँ टच करते हैं दे विल बी रेपल ईच अदर, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे। वाई आप बता सकते हैं, वाई दे रेपल ईच अदर, ये एक दूसरे को धक्का क्यों मारेंगे, एक दूसरे से दूर क्यों जाएंगे। बिकॉज दे हैव सेम चार्ज एंड सेम चार्ज रेपल ईच अदर। अगर इसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होता देन दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, the aluminum foil strips receive the same charge from the charged refill। हमने चार्ज रिफिल जब टच किया तो वो चार्ज इस क्लिप में से होता हुआ इन एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स में आ गया। इसका मतलब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो इस क्लिप में भी पॉजिटिव चार्ज था, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, सेकंड स्ट्रिप में भी पॉजिटिव और सेम चार्ज हो गए, देन दे रेपल ईच अदर। ओके, इफ दे हैव नेगेटिव चार्ज देन it has negative charge, then the paper clip also has negative charge, then they both strips also have the negative charge, so they again repel each other because same charges repel each other. Okay, the aluminum foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. Remember that metals are good conductors of electricity. Why we use this metal clip? हमने मेटल की क्लिप को क्यों यूज़ किया? Aluminium is also a metal. Then why we use metal strip? Because metals are the good conductor of electricity. Okay, we will study this in our previous chapter. So you know very well that metals are good conductor of electricity. The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open because the both strips have the same charges. So they repel each other and wide. ओके, वाइड ओपन मीन्स यूं खुल जाते हैं, ये ऐसे दूर चले जाएंगे। ओके, सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो इस डिवाइस को हम यूज़ में ले सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, या ये दोनों बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चार्ज हैं या नहीं। दिस डिवाइस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसी डिवाइस जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, तो ऐसी डिवाइस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। द डिवाइस विच शो दैट एनी ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अंडरस्टैंड? Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Okay, metal conductor means which conduct metal, जो metal को conduct होने देता है, अपने में से जाने देता है, that is metal conductor. Thus we find, तो हमने ये जान लिया that electrical charge, जो electrical charge इस refill में आया था वो transfer हुआ इस पिन के अंदर और पेपर क्लिप में, और इट ट्रांसफ़र इन दीज मेटल स्ट्रिप्स, इस मेटल स्ट्रिप में वो ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफ़र होते हैं। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट था, इस थ्रू द मेटल कंडक्टर, मेटल को कंडक्ट करने वाली एनी ऑब्जेक्ट में से वो कंडक्ट हो सकता है, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड, आपको पेपर क्लिप को जेंटली हाथ से छूना है, एंड यू फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप्स। अब आप पेपर क्लिप को जब रिफिल के अलावा आप अपने हैंड से टच करेंगे तो जो फॉयल स्ट्रिप्स थे उनमें आपको चेंज नज़र आएगा। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो पहले जिस स्टेट में थी वो वापस उसी स्टेट में आ जाएंगी। इसका मतलब वो पहले ऐसे सीधी थी, जब हमने रिफिल से टच किया तो वो ऐसे दूर दूर गई, और जब हमने हैंड से टच किया तो वो वापस ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगी। ओके, ये चेंज आप देख लेंगे। एंड यू शुड मस्ट डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, आप वापस से चार्जिंग फॉयल स्ट्रिप्स को, ये चीज़ों को रिपीट करेंगे और अब पेपर क्लिप को टच करेंगे। ओके, एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप कोलैप्स एज सुन एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। पहले आपने रिफिल पेपर क्लिप को हैंड से टच किया, ये इसको बार बार आप देखेंगे और देखेंगे जैसे ही आप अपने फिंगर से टच करते हैं तो जो एल्यूमिनियम फॉयल के स्ट्रिप्स थे उनमें चेंज नज़र आ जाएगा। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है?
द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लॉस्ट चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। ऐसा इसलिए हुआ जब पेपर क्लिप के अंदर जो चार्ज था उसकी वजह से स्ट्रिप्स दूर दूर थे, लेकिन जब आपने अपने हैंड से इस पेपर क्लिप को टच किया तो ये चार्ज मूव किया आपके हैंड में, और आपके हैंड से आपकी बॉडी में होता हुआ आपके फुट के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू वो कहाँ चला गया, वो अर्थ में चला गया। वो जो चार्ज था, चाहे वो बहुत कम चार्ज था, फिर भी वो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप के अंदर चार्ज था वो पेपर क्लिप में गया, पेपर क्लिप के आपने अपना हैंड टच किया, आपके हैंड में ट्रांसफ़र हुआ वो चार्ज, और आपके हैंड के थ्रू वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, आपकी बॉडी से होता हुआ वो आपके पैरों में आया, और पैरों से फिर से होता हुआ वो अर्थ में चला गया। ओके, द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लॉस्ट चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। आपके बॉडी के थ्रू जो पेपर स्ट्रिप थे उसने अपना चार्ज लॉस कर दिया, खो दिया। वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। तो हम कह सकते हैं अब जो फॉयल स्ट्रिप चार्ज थी पहले, अब वो कैसी हो गई, वो डिस्चार्ज हो गई, बिना चार्ज की हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इस तरह से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, चार्ज बॉडी से, चार्ज ऑब्जेक्ट से होते हुए वो जब अर्थ में चला जाता है चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं अर्थिंग। ओके, यू अंडरलाइन इट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अर्थिंग। Earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electric current. हर घर में अर्थिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स होती है, ताकि जब इलेक्ट्रिकल शॉक लगे, इलेक्ट्रिकल करंट जब लीकेज हो, तो वो हमें या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि वो उस अर्थिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से होते हुए, उस वायर से होते हुए वो सारा का सारा, चाहे कितना भी करंट है, वो सारा का सारा टोटल करंट अर्थ में चला जाए। ये अर्थिंग का यूज़ होता है। आपने घरों में भी सुना होगा कि अर्थिंग करवाई गई है। ओके, तो अर्थिंग का मीनिंग आपको पता है, आप नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि आपके घर में अर्थिंग का सिस्टम है, और अर्थिंग का सिस्टम अगर है तो वो क्यों है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ समझ आया, अर्थिंग क्या है, चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सारा। आई होप मैंने तो मेरी बेस्ट दिया है। अब आपको अगर एक बार में नहीं समझ आए तो यू हैव प्रॉफिट ऑफ दीज वीडियोज़ दैट यू प्ले दैम अगेन एंड अगेन। आप इन्हें बार बार चला के देख सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की कहानी। एंड आई थिंक दैट